वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों आज हम लोग बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइंस का, या आप बोल सकते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं नेचुरल रिसोर्स, कैसे हम उसको क्लासीफाई करते हैं, इस पे आज हम लोग पूरा डिस्कस करने चल रहे हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपका जो कंसेप्ट है वेल क्लियर आपका हो जाए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी कंपटीशन होते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज की बात करें, चाहे एकेडमिक एग्जाम की बात करें, चाहे किसी भी कंपटीशन की बात करें, इससे बहुत ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड। तो दोस्तों हम लोग वन बाई वन डिस्कस करने चल रहे हैं, लास्ट तक आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करने चल रहे हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स की। हम लोग बात करें तो नेचुरल रिसोर्स रियल में होता क्या है नेचुरल रिसोर्स। तो हम लोग बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स का मीनिंग आपका होता है ए सोर्स सप्लाई बाय नेचर। कोई भी आपके सोर्स हैं जो सप्लाई किसके थ्रू होते हैं, नेचर के थ्रू होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स इंक्लूड वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, कोल, फॉरेस्ट, क्रॉप एंड वाइल्ड लाइफ आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। देखा जाए नेचुरल रिसोर्स हम उनको बोलते हैं जिसको नेचर सेल्फ उसको ऑपरेट करता है, उसको क्रिएट करता है, उसको फॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। जैसे वाटर से बात करें, एयर की बात करें, वाइल्ड लाइफ की बात करें, दीज आर द नेचुरल रिसोर्स जो आपके क्या करते हैं, नेचर इसको आपको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं। और ये जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं, एक किसी ना किसी सोसाइटी के लिए क्या होते हैं, आपके हाईली बेनिफिशियल आपके होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स आखिर में हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ, पहला हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी के बेस पे, कि आपके अर्थ पे नेचुरल रिसोर्स की क्या क्वांटिटी है, कौन कौन से किसका कितना क्या लेवल है, उसकी हम लोग बात करते हैं। क्वालिटी की बात करें, उसका क्या पैरामीटर है। क्वालिटी देखिए, किसी भी रिसोर्स का तीन इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है। पहला होता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ये तीन पैरामीटर होते हैं जो किसी भी नेचुरल रिसोर्स की क्वालिटी को क्या करते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं। रीयूजेबल, क्या हम इस टाइप के नेचुरल रिसोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। मेंस एक्टिविटीज की हम लोग बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देयर अवेलेबिलिटी, कि जो भी नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम यूज करना चाहते हैं हमारे अर्थ पे, वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। तो दैट, और इसमें देखा जाए नेचर को, तो इस सभी पॉइंट को यदि हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करें, तो ये इसका मीनिंग क्या होता है, नेचर जो होता है बहुत ही आपके ब्यूटीफुल आपका क्या है, रिसोर्स होता है, जिसको ह्यूमन के द्वारा क्या होता है, आपके कंज्यूम किया जाता है डिफरेंट पर्पज के लिए, डिफरेंट आपके एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 1970 में बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो इसमें लिखा गया है कि जो आपके नेचर होते हैं क्या होते हैं, आपके ब्यूटीफुल होते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका बुक है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था, वो बताया गया था कि नेचुरल रिसोर्स रियल में होते क्या है। न तो बोला गया नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं, जो नेचर होता है बहुत ही सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है। अब नेचुरल रिसोर्स को हम लोग वन बाय वन स्टडी करने चल रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स आर ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू टू मेजर कैटेगरीज। अब देखा जाए टू मेजर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके बारे में डिस्कस करने। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिन्यूअल। देखा जाए रिन्यूअल का मतलब होता है जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूअल, जिसको हम एक बार यूज कर लिए दोबारा हम उसको रीजनरेट नहीं कर सकते, तो दूसरे फॉर्म में क्या होता है, आपको कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपके रिन्यूअल रिसोर्स। देखा जितने भी आपके रिसोर्स होते हैं उनका जब हम लोग कंज्यूम करते हैं किसी दूसरे फॉर्म में, लेकिन जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं अनदर फॉर्म में क्या होता है, आपको कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा उस फॉर्म में आपको फॉर्म नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, आपके रिसोर्स होते हैं, उनका क्या होता है, आपका एक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स या इनएग्जॉस्टिव रिसोर्स की हम लोग बात करते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स रियल में क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज that can be regenerate or replace naturally over time। देखा जाए हम लोग बात करते हैं, ये हम ओवर टाइम की बात करते हैं। नेचुरल रिसोर्स क्या है, जो रीजनरेट होता है और रिप्लेस होता है। दे आर जनरली सस्टेनेबल एंड कैन बी यूज विदाउट डिप्लेशन देयर अवेलेबिलिटी। जैसे हम लोग बात करते हैं
ये जनरली आपके क्या होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं और ये इजिली क्या होते हैं, आपके यूज होते हैं विदाउट एनी डिप्लेशन ऑफ देयर अवेलेबिलिटी। जैसे सनलाइट है, सनलाइट आपके अर्थ पे आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, सब लोग सनलाइट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या सनलाइट को हम लोग डिस्ट्रॉय कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिसको हम लोग कंज्यूम करके और लाइफ को क्या कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल की बात कर रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्स में, सबसे पहले किसका आता है, सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी में किसकी बात आएगी दोस्तों, सनलाइट। तो सनलाइट जो होता है ये बेटर आपका क्या है, सोलर एनर्जी होता है, जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पज में क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसको, सनलाइट को। अब देखा सनलाइट को हम आजकल देखा जाए सिनारियो की बात करें प्रेजेंट टाइम में, मेजर यूज कहाँ पे किया जा रहा है, जैसे देखा जाए जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सोलर पैनल लगा दिया जा रहा है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए हीट फॉर सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर के फॉर्म में भी क्या करते हैं, हम लोग इसको यूज करते हैं, किसको, सोलर एनर्जी को। विंड एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइन को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो विंड क्या है, रियल में एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्स है। हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर में वाटर की बात करते हैं, वाटर, वाटर क्या है, ये नेचुरल रिसोर्स है। तो वाटर के फ्लो को हम यूज करके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर कैन बी यूटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करें, प्रोड्यूस करें हाइड्रो पावर में। बायोमास, दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर, जैसे वुड है, क्रॉप है, रेजिड्यू है एंड एनिमल डंग है, जिसको हम लोग यूज करके क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में भी क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं, हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर कैन बी ट्रेप फॉर पावर जनरेशन एंड हीटिंग। जो भी हमारे अर्थ की जो एनर्जी आपकी है उसको भी क्या किया जा रहा है, कैप्चर करके हम लोग पावर जनरेट कर रहे, हीट जनरेट कर रहे हैं। एयर की बात करते हैं, एयर की हम लोग बात करते हैं, ये नेचुरल एयर जो होते हैं, मूव होते हैं, जो विंड और एटमॉस्फेयर में क्या सर्कुलेट होते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो एयर को भी हम लोग क्या करें, कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोडक्शन में क्या करें, आपके यूज करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। दूसरा हम लोग बात ये किस में आ गए दोस्तों, ये सब आके रिन्यूएबल में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, जो आपके क्या होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब एक बार यूज कर लिया गया, दोबारा हम लोग उसको रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। रिन्यूएबल में आपका ही पढ़, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर फाइन एंड कैन नॉट इजी रिप्लेस विद इन ए शॉर्ट टर्म फ्रेम। हम कभी भी उसको आपके शॉर्ट टर्म फ्रेम में क्या कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं करते। मतलब क्या, एक बार आपने यूज कर लिया, उसको हम दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है, वंस दीज रिसोर्स आर डिप्लेट दे आर गॉन फॉरवेयर। वो क्या हो जाएगा, आपका गॉन फॉरवेयर हो जाएगा, तो उसको हम लोग रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फॉसिल फ्यूल, बेस्ट एग्जाम्पल रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मीन्स कोल, ऑयल, नेचुरल गैस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल मिलियंस ऑफ ईयर में क्या होते हैं, जब प्लांट एनिमल से क्या हो रहा है, आपके प्रोड्यूस हो रहा है, जिनका हम लोग यूज किस में करते हैं, दे आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। जो हम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी में ये जो आपके हैं कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। अब देखा जाए, एक बार जब हमने यूज कर लिया तो दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, हम उसको अगेन रीजनरेट नहीं कर सकते। मिनरल्स की बात करते हैं, मेटल जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, आपके मिनरल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एज ए क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो इनका कहीं ना कहीं क्या है, आपके यूज होता है। नॉन मेटल की फॉर्म की बात करते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं साल्ट, फास्फेट, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके मिनरल्स होते हैं, जो अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनका डिफरेंट क्या है, इंडस्ट्रियल आपकी एप्लीकेशन है। जो ये मिनरल्स को हम लोग क्या करते हैं, अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पर्पज में हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम एंड थोरियम, ये बहुत बार पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग विद द न्यूक्लियर फ्यूल। तो यूरेनियम एंड थोरियम ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं, जो किसके काम में आते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन पावर जनरेशन। तो हम इसका यूज दोस्तों कहाँ पर करना है, यूज फॉर द न्यूक्लियर पावर जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। फोसिलाइज्ड कार्बन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पीट हो गया, ऑयल सेल हो गया एंड टार सैंड हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, कार्बन डेरिवेटिव होते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं किसमें, एनर्जी प्रोडक्शन में।
तो ये सब क्या होते हैं, फॉसिलाइज आपके क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। जैसे पीट का बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल आपका आता है, ऑयल सेल की बात करते हैं एंड टार सैंड की बात करते हैं, दे आर नोन एज फॉसिलाइज्ड कार्बन, जिसको हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखा जाए हम लोगों ने इसमें रिसोर्स हम लोगों ने डिस्कस किया, तो रिसोर्स आपके रियल में है क्या, तो आपने बताया कि वन इज द नेचुरल रिसोर्स, सेकंड इज द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं जैसे सोलर एनर्जी, एयर, विंड, वाटर, टाइडल फ्लो एंड सॉइल एंड प्लांट, ये सब क्या होते हैं, रिन्यूएबल में आते हैं। और ये नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं जैसे फॉसिलाइज फ्यूल की बात करें, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस। मेटल एंड नॉन मेटल की बात करें, मेटल की यदि हम लोग बात करें तो मिनरल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं, आपके मेटल होते हैं। और नॉन मेटल की बात करते हैं, मिनरल्स एंड साल्ट, फॉस्फेट, ये सब क्या होते हैं, आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स आपके होते हैं, जो आपके अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जिनका यूज, अब देखा जितने भी आपके रिसोर्स हैं इनका यूज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज में हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी में यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। अब इसको हम लोग क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पे, तो नेचुरल रिसोर्स कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इट में बी ऑफ टू टाइप, ए बायोटिक रिसोर्स और बायोटिक रिसोर्स। देखा जाए ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, जो भी आपके रिसोर्स हैं दे आर बेसिकली नॉन लिविंग आपके होते हैं। जैसे ए बायोटिक की बात करें, दीज आर द नॉन लिविंग रिसोर्स इंक्लूड मिनरल्स, मेटल, फॉसिलाइज फूड एंड लैंड, दिस इज द नॉन लिविंग रिसोर्स होते हैं। दूसरा बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स के हम लोग बात है जितने भी आपके लिविंग एजेंट होते हैं, लिविंग रिसोर्स होते हैं, दे आर नोन एज बायोटिक। जैसे बायोटिक की बात, जैसे आपके लोअर प्लांट्स की बात करें, एनिमल की बात करें, जितने भी आपके लिविंग एजेंट्स होते हैं वो किस में आते हैं, आपके बायोटिक में आते हैं। और ये बायोटिक की बात करते हैं, जितने भी नॉन लिविंग आपके कंपोनेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके बायोटिक। अब इसमें देखा दोनों नेचुरल रिसोर्स जो बायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्स क्या है, दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को क्या है आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो बोला जाता है कि नेचुरल रिसोर्स में बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे सॉयल है, सॉयल क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट है आपका रिसोर्स का, लेकिन यदि सॉयल हम हटा दें, क्या कोई भी लाइफ वहां प्रोड्यूस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री आपके होते हैं। तो ये दोनों रिसोर्स क्या है, एक दूसरे के क्या है, डिपेंडेंट आपके होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटर रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स की हम लोग बात करते हैं, जैसे वाटर जो आपके रिसोर्स है वो आपके अर्थ पे कितने फॉर्म है, तो बोला गया सर सबसे पहले होता है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर की बात करें जैसे रिवर, लेक, रिजर्वर आपके क्या हो गए, ये आपके क्या हो गए, सरफेस वाटर हो गए। ग्राउंडेड वाटर की बात करें, ग्राउंडेड वाटर माने वाटर स्टोर अंडर ग्राउंड इन एक्वीफायर, जो भी हमारे अर्थ होते हैं उसके नीचे जो भी आपके वाटर स्टोर होते हैं उसको क्या होते हैं, ग्राउंडेड वाटर। और थर्ड की बात करते हैं ओशियन, तो जैसे साल्ट वाटर बॉडी हम लोग जानते हैं, सी जो आपका है आपका ओशियन होता है, जो आपके वाटर फॉर्म आपके होते हैं, आपके अर्थ पे 3 वाटर मेजर फॉर्म आपके होते हैं। सॉइल की बात करते हैं, सॉइल आपके होते हैं अर्बेरियल सॉइल, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अरेबल सॉइल, अरेबल सॉइल का मतलब होता है सस्टेन फॉर एग्रीकल्चर एंड प्लांट ग्रोथ, जहां पे एग्रीकल्चर और प्लांट ग्रोथ होता है उस टाइप के सॉइल को क्या बोलते हैं, अरेबल सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है टॉप सॉइल, टॉप सॉइल की बात करते हैं रिच इन न्यूट्रिएंट एंड क्रूशियल फॉर फार्मिंग, ये आपके जिसमें रिच ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा होते हैं, जहां पे हम लोग क्या करते हैं फार्मिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। एयर रिसोर्स की बात करते हैं, एयर का मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे बोला गया एटमॉस्फेरिक गैस। एटमॉस्फेरिक गैस में होता है जितने भी आपके एटमॉस्फेयर में जितने भी गैस, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये जितने भी आपके नाइट्रोजन होते हैं वो कहीं ना कहीं एक आपके लाइफ के लिए क्या होते हैं, आपके इसेंशियल होते हैं। जैसे हम लोग बात करें आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसेंशियल फॉर लाइफ, किसी भी लाइफ के लिए क्या है, ये सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रोब्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट आर विटल कंपोनेंट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फॉरेस्ट।
जो आपके क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं उनका बहुत ही वाइड रेंज होता है, किसका फॉरेस्ट का वाइड रेंज किस होता है, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट के लिए भी क्या होता है आपका फॉरेस्ट रिसोर्स आपको यूज करता है। तो फॉरेस्ट कवर ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द अर्थ लैंड एरिया एंड प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, रेगुलेटिंग क्लाइमेट एंड सपोर्ट द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। तो देखा जाए हमारे अर्थ का जो मेजर जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपके फॉरेस्ट भी होते हैं। फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है, जो बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है, और जितने भी आपके अर्थ होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी होते हैं, उनको क्या करता है, लार्जली सपोर्ट करता है। अब फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करते हैं, फाउंड नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर के नियर जो आपका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फॉरेस्ट होता है जिसमें डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होता है, तो बोलेंगे कि सर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपका होता है जिसमें आपके क्या होते हैं, सबसे ज्यादा रिच इन बायोडाइवर्सिटी होता है। और ये कहाँ पाया था दोस्तों, एक फाउंड होता है नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के नियर में क्या होता है पाया था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट होता है फाउंड द रीजन विद डिस्ट्रिक्ट सीजन होते हैं एंड मॉडरेट टेम्परेचर सच है नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ये यहाँ पे जो होते हैं उसको क्या होते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट होता है, जो आपके क्या होते हैं सीजन और मॉडरेट टेम्परेचर के रीजन में क्या होते हैं पाए जाते हैं। बोरियल फॉरेस्ट की बात करते हैं, लोकेटेड नॉर्थ हेमीस्फीयर, जो लोकेट कहाँ पे होते हैं, नॉर्थ हेमीस्फीयर के रीजन में होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं कैरेक्टराइज बाय द कोनिफेरस ट्री एंड कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट और कोनिफेरस ट्री क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसका रीजन आपका होता है, जिसको क्या बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट। ये कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ हेमीस्फीयर में, बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने ग्रुप में अपने लोगों को, जिससे कि इस वीडियो का वो लोग बेनिफिट उठा सकें। और ये आपके एग्जाम में आपके कंपटीशन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या है, वाटर के कौन कौन सोर्स होते हैं, उसका क्वालिटी एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।